तो हमारे फ़ोन में ना शॉर्टिंग आ रही थी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आ रही है चार्जिंग आईसी, अपनी एसी में इनबिल्ड है। चार्जिंग आईसी के पास ये वाला जो कॉइल है अपना, ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो एक सिरा जब शॉर्ट दिखा रहा था तो ये सेकेंडरी पावर आईसी है अपनी, उसमें जा रही थी यहाँ पे। जब सेकेंडरी पावर आईसी निकाल दिया फिर भी इस जगह पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो ये शॉर्टिंग आ रही थी तो यहाँ पे एक ये था सीरीज में लगा हुआ था जिससे कि ये। हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक फोन आया पड़ा है जो कि Redmi का Note 7 है। और बेसिकली ये बिल्कुल डेड है। और डेड का कंडीशन देखने के बाद मैंने कस्टमर से पूछा भी कैसे बंद हुआ, तो कह रहा है कि मुझे नहीं पता, बच्चों से पता नहीं कैसे हो गया। तो ये टूटा भी पड़ा है, तो मेरे को लग रहा है कि पता नहीं किससे डेड है, नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि कस्टमर बताता है तो हमें आइडिया मिल जाता है कि क्या है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाला हूँ और आपको भी मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी डेड फोन आए तो उसको हम कैसे चेक करें, कैसे डायग्नोस करें और किस तरीके से हम रिपेयर करें। कितनी बार क्या होता है ना, यूट्यूब से देखते हो और वो चीज करने लग जाते हो। तो यूट्यूब पे देख रहे हो ये भी वीडियो, लेकिन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए हमें एक डेड फोन में, तो वो मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ना इसको आई चार्जर पे लगाता हूँ और आप आई चार्जर की रीडिंग क्या आ रही है ये दिखाता हूँ और खुद भी मैं चेक करता हूँ कि क्या है। तो मैं आई चार्जर पे आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आई चार्जर में लगाता हूँ इसको। तो आई चार्जर में लगा दिया और यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा। आई चार्जर में बिल्कुल जीरो जीरो रीडिंग है, फर्स्ट वाले पे लगाया है और इधर देख सकते हो। तो इसके बाद जो हमारा अगला काम रहेगा वो डीसी मशीन से हम चेक करेंगे कि डीसी मशीन में क्या रीडिंग आती है। तो मैं डीसी मशीन को चालू कर लेता हूँ और हमें फोन को खोलना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इसको फोन को खोलता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो मल्टीमीटर से जब हम बैटरी को चेक कर रहे हैं तो देख रहे हो बैटरी हमारी चार्ज है, 3.6 से अबव होना चाहिए। तो ये अबव है, फिर भी हमारा आई चार्जर पे कुछ भी रीडिंग नहीं लिया। तो अगला काम हमारा रहेगा, हमने आई चार्जर को भी चेक कर लिया, नहीं हुआ, मल्टीमीटर से भी चेक किया, बैटरी चार्ज है। तो हम इसका चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, तो प्लस वाला सिरा इस साइड है, मतलब जब ये जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। तो प्लस और माइनस पहले यहाँ पे हम सेट करेंगे 4 वोल्ट 3 एम्पियर, और उसके बाद इसको जीरो जीरो कर देते हैं। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि कितनी रीडिंग आती है और क्या चीज आ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे देखो चेक कर रहा हूँ तो ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। अब तो ऑटो एम्पियर का ये मतलब होता है कि मोबाइल में शॉर्टिंग है। और शॉर्टिंग का ये जरूरी नहीं है कि आपकी बीवैट लाइन शॉर्ट हो, ये जहां पे भी वोल्टेज जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बैटरी पे वोल्टेज दिया और ये जहां तक भी वोल्टेज जा रहा है उस लाइन में कहीं पे भी शॉर्ट है तो ये शॉर्टिंग दिखा देगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि बी बैट शॉर्ट है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर पे जाएंगे और मल्टीमीटर से बी बैट पे जाके जी आर वैल्यू ले लेंगे और देखेंगे कि शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर शॉर्टिंग निकलती है तो बी वाइट लाइन शॉर्ट है और जहां तक जा रहा है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं भी मिलती है ना आपको, तो भी हम मान सकते हैं कि ये शॉर्ट है। तो ये डीसी मशीन क्योंकि हमें बता रहा है, तो मल्टीमीटर्स पे हम सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते। अगर बी वैट लाइन शॉर्ट है तो यहाँ पे जीरो जीरो आ जाएगा, अगर उसके आगे भी शॉर्ट है तो ये बी वैट लाइन सिर्फ बताएगा। तो मल्टीमीटर से हमने चेक कर लिया जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे आपको मैं बोर्नियो में चेक करवाता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारी ये लाइन जा रही है। तो ये हमने बिट मैप ओपन कर लिया है और बिट मैप ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जाके देखो, ये अपना बैटरी कनेक्टर है जहाँ पे कि हमारा बी बैट भी शॉर्ट दिखा रहा था। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये बी बैट कहाँ कहाँ पे जा रहा है ये दिखा देगा बेसिकली। और अगर आपको ये नहीं आता है चलाना तो इस पे मेरी वीडियो पूरी बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। तो जब हमने इसको चेक किया तो ये देखो पावर आईसी में आ रहा है यहाँ पे। तो ये बी बैट पावर आईसी में जा रहा है। और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखो ये बी बस वाली लाइन है, मेन फ्लैग से 5 वोल्ट है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो 5 वोल्ट। और ये हमारी यहाँ पे जा रही है ओवीपी में। ओवीपी से हम यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ जाता है ये। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया एक रजिस्टर के थ्रू, अब जाके चेक करो तो ये जा रहा है ये भी पावर आईसी में। तो इससे एक चीज तो कंफर्म है कि बिल्कुल क्लियर हो जाता है हमारा कि चार्जिंग आईसी पावर आईसी के अंदर है, इनबिल्ड है मतलब। और हमारी शॉर्टिंग आ रही है। तो अब शॉर्टिंग आ रही है तो हमारा जो सबसे पहला काम रहेगा, अगर हमें कहीं पे भी फोन में वाटर डैमेज लगता है तब हम उस एरिया पे काम करेंगे, वरना हमारी दोनों लाइन इस आईसी में जा रही है। पहला काम रहेगा हमारे इस आईसी को रिमूव करना। रिमूव करने के बाद हम जी आर वैल्यू लेंगे। अगर हमारी जी आर ओके हो जाती है तो ये आईसी खराब है। अगर जी आर वैल्यू हमारी ओके नहीं होती है तो हो सकता है हमारे बोर्ड की ये लाइन है कहीं से ग्राउंड से टच होगी, शॉर्ट होगी,
फिर हम दूसरा कैसे चेक करेंगे वो वीडियो के आगे में जानेंगे। सबसे पहले इस आईसी को रिमूव करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या आता है। तो ऐसे फ़ोन को ना रिपेयर करने में अच्छा लगता है, क्योंकि कस्टमर ने अभी किसी ने काम नहीं किया है। और थोड़ा सा नोटिस करो तो आप देख सकते हो, ये यहाँ पे हमारा वाटर डैमेज है, और जो यहाँ का कैपेसिटर है वो बक वाला है। तो बक वाली लाइन भी शॉर्ट हो सकता है, तो हो सकता है इसकी वजह से पावर आईसी है। तो आधी चीज़ें तो वैसे ही क्लियर हो जाती है कि वाटर डैमेज है तो शॉर्टिंग हो सकती है। लेकिन इस फ़ोन को करने का मज़ा इसलिए है क्योंकि इस पे पहले से किसी दुकानदार ने काम नहीं किया। जिसको सही नॉलेज नहीं रहता वो नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम यहीं पे आती है। तो सही नॉलेज के साथ अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, तो फ़ोन आपका बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। अब तुक्के पे कोई भी काम करोगे तो कब तक रिपेयर करोगे, डिपेंड करता है इस पे। तो आप देख सकते हो बोर्ड की कंडीशन, और ये यहाँ पे पूरा डैमेज हो गया वाटर जाने की वजह से। तो हम इससे ये नहीं है कि पूरी स्टील ही निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम कि पूरी स्टील निकालेंगे। सबसे पहले हम ना यहाँ पे क्लीन करेंगे और चेक करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकता है। यहाँ पे वोल्टेज की लाइन का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए, उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लीन करता हूँ। देखो क्लीन होने के बाद ना बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे वाटर डैमेज है। तो अभी उसके बाद भी हम चेक करते हैं उसके बाद भी शॉर्टिंग है क्या हमारी। अगर इसके बाद भी शॉर्टिंग है तो बारी बारी से हमें रिमूव करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईसी को रिमूव करना पड़ेगा, तो वहीं से शॉर्टिंग आएगी, वोल्टेज भी वहीं से बन रहा है। तो चेक करते हैं, पहले यहाँ का कोई कैपेसिटर चेक कर लूँ कि शॉर्ट होके ख़राब तो नहीं हो गया। तो जितने कैपेसिटर है वो चेक कर लेता हूँ मैं। तो डायोड मोड पे मैं इसकी जीआर वैल्यू लेता हूँ। हमारी जीआर आ रही है बट लो जीआर आ रही है। और प्रॉप को पलट के देखते हैं, अभी भी लो जीआर आ रही है और दोनों में सेम जीआर आ रहा है। मतलब कि हमारी जो फुल शॉट था, दिखा रहा था 0 0 इधर, वो नहीं दिखा रहा एक कंपोनेंट के हटाने की वजह से। तो और चेक करते हैं यहाँ का आसपास का कोई कंपोनेंट खराब तो नहीं है। अगर वो खराब है तो उसको तोड़ेंगे, वरना फिर हम पावर आईसी को करेंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ पहले सारे कंपोनेंट को। तो जब मैंने कॉइल को चेक किया दोनों सिरा शॉर्ट आ रहा था, 0 0 आ रहा था। तो मेरे को इसको निकाल के चेक करना है कि शॉर्टिंग किस साइड है, प्राइमरी आईसी है या सेकेंडरी आईसी में शॉर्टिंग है। तो मैं इसको इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट हम पावर आईसी को नहीं निकाल सकते। तो शॉर्टकट मेरे को पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको निकाल रहा हूँ। तो पहले निकाल के उसके बाद मैं लेता हूँ जीआर वैल्यू कि किस साइड शॉर्ट है। तो दोनों पॉइंट पे मैंने जीआर लिया तो दोनों साइड अभी शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो उसके बाद अगला काम रहेगा हमारा पावर आईसी निकालना। पावर आईसी निकालने के बाद फिर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हमारी निकली कि नहीं। नहीं निकली तो सेकंड पावर आईसी पे हम अटैक करेंगे। एक सिरा हमारी पावर आईसी से जुड़ी हुई थी और दूसरे जो ये है ये सेकेंडरी पावर आईसी से जुड़ी है जो कि लाइट आईसी भी है। तो जब मैंने इधर जाके मल्टीमीटर से जीआर लिया, तो जीआर लेने के बाद मेरे को पता चला, जीआर लेने के बाद जब मैंने यहाँ पे जीआर लिया तो मुझे पता चला ये शॉर्टिंग है। तो 0 0 आ रहा है। तो फिर मैं यहाँ से जब इसके साइड आता हूँ, इस साइड, तो इस कॉइल के थ्रू ना, इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे जा रहा है। तो जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी 0 0 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इस कॉइल को रिमूव कर दूंगा। अब रिमूव करने का रीज़न ये है कि ये पावर आईसी से शॉर्ट है कि नहीं, किस साइड शॉर्टिंग है, ये मुझे पता चल जाएगा। और आपने पहले कहीं पे कोर्स वगैरह कर रखा होगा तो आपको आइडिया होगा, नहीं कर रखा है तो आपको आइडिया नहीं होगा। और आप सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो मुझे। तो मैं सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ। तो कॉइल निकालने के बाद अभी भी शॉर्टिंग आ रही थी। तो होता है ना कि कितनी बार वाटर डैमेज होता है तो लाइट सेक्शन शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं इस आईसी को भी निकाल रहा हूँ कि देखते हैं इससे शॉर्टिंग निकलती है कि नहीं। अगर नहीं निकलती है तो इसका आगे का भी प्रोसेस मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। तो मैंने निकाल दिया है इसको। तो हमारे फ़ोन में ना शॉर्टिंग आ रही थी। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे आ रही है चार्जिंग आईसी अपनी एसी में इनबिल्ड है। चार्जिंग आईसी के पास ये वाला जो कॉइल है अपना ये शॉर्ट दिखा रहा था। तो एक सिरा जब शॉर्ट दिखा रहा था तो ये सेकेंडरी पावर आईसी है अपनी उसमें जा रही थी यहाँ पे। जब सेकेंडरी पावर आईसी निकाल दिया फिर भी इस जगह पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो ये शॉर्टिंग आ रही थी तो यहाँ पे एक ये था सीरीज में लगा हुआ था जिससे कि ये कॉइल टच में था। अब ये कॉइल जहां जहां पे लाइन जा रही है वो भी शॉर्ट जाएगी। तो मैंने इस लाइन को ब्रेक कर दिया क्योंकि देख रहे हो ये 0 ओम का था। तो मैंने इसको यहाँ से जैसे ही निकाल दिया फिर भी ये शॉर्टिंग आ रही थी।
तो बिट मैप में मैंने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये लाइन अपनी यहाँ पे आ रही है ऑडियो सेक्शन में। तो यहाँ पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। यही लाइन यहाँ पे आ रही है नेटवर्क आईसी में 4G PA में। तो जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है, तो मुझे डाउट हुआ क्योंकि ये हीट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जब हीट नहीं होता तो फोन की शॉर्टिंग निकालना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब मैंने इन दोनों को निकाल दिया है, ये ग्राउंड से टच थे, फिर भी शॉर्टिंग आ रही थी। तो अभी जितने भी इस लाइन में था मैंने सबको बारी बारी से चेक कर लिया। अब ये रिवर्स में क्या हो रहा है ना, कि जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो एक लाइन अपनी इसमें जा रही है, यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन में। तो मैं इसको आपको ना पहले निकाल के दिखाता हूँ कि कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये अपना कैपेसिटर है ना, एक, दो, तीन, ये तीनों कैपेसिटर वोल्टेज के हैं और यहाँ से होके ये 2G 3G PA में जा रहा है। तो यहाँ पे मेरे को शॉर्टिंग चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं लगा देता हूँ इसमें रोजिन, तभी पता चलेगा। क्योंकि हीट नहीं हो रहा, अब माइनर हीट हो रहा है तो माइनर हीट में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे लगा दिया हूँ। और इसका जो ये वाला सिरा है ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे साइड में इसमें वोल्टेज इंजेक्ट करूंगा। अगर ये हीट होता है तो भी ठीक, नहीं हीट होता है तो मुझे इस कैपेसिटर को, इन तीनों कैपेसिटर को निकाल के देखना पड़ेगा। शॉर्टिंग चला गया ठीक है, वरना ये आईसी, क्योंकि जिसमें हीट नहीं होता स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और मैंने इसकी जितनी भी लाइन थी सब चेक कर लिया। तो अभी मैं इसमें वोल्टेज देता हूँ और देखते हैं हीट करता है या नहीं। ये देखो मेल्ट हो रहा है ना। तो ये देख सकते हो, ये कैपेसिटर एक हीट हो रहा है। तो मैं इस कैपेसिटर को तोड़ता हूँ और देखता हूँ कि शॉर्टिंग गई कि नहीं। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को तोड़ देते हैं। ये निकालने के बाद यहीं पे बैटरी कनेक्टर है, तो देखते हैं शॉर्टिंग गई कि नहीं। सॉरी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस पे GR वैल्यू आ जानी चाहिए अपनी, और वो भी दोनों साइड ओके आ जानी चाहिए। इस साइड तो OL है और इस साइड तो हमारी शॉर्टिंग निकल चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी GR वैल्यू बिल्कुल प्रॉपर आ गई है। तो GR वैल्यू आने का मतलब हमारी शॉर्टिंग निकल गई है। तो हमें वापस से यहाँ पे जो हमने कॉइल निकाला था, ये सबको मैं लगा देता हूँ। और एक छोटा सा बोनस ट्रिक देता हूँ आपको। जैसे हम कॉइल कितनी बार निकाल देते हैं तो हमसे खो जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ लगाएं। तो आप जब भी ये मेल्टिंग वाला निकालो ना, उसी पे चिपका दो। जैसे मैंने चिपका दिया तो मैं यहाँ से निकाल के इस पे तुरंत मैं लगा सकता हूँ। तो मैं पहले यहाँ से निकाल लेता हूँ और वहीं पे ले जाके इसको लगा देता हूँ। तो ये कॉइल लग चुकी है। अब हमारे को दोनों आईसी निकाल दिया था। दूसरा आईसी निकालने का जो ये वाली आईसी निकालने का रीजन ये था, वाटर डैमेज था तो लाइट सेक्शन इसी में था। कॉइल देख सकते हो ये यहाँ पे है, तो डाउट था। तो अभी जितने भी कंपोनेंट हैं, हमें सारे कंपोनेंटों को मेरे को लगाना पड़ेगा। मैं ये दोनों को भी लगा देता हूँ। फिर पावर आईसी को रिवॉल्व करेंगे, दोनों पावर आईसी को फिर लगाएंगे उसमें। तो दोनों आईसी निकाला था हमने, बारी बारी से दोनों आईसी को लगा देते हैं। ये लाइट आईसी है तो इसको भी हम लगा देते हैं। उसके बाद हम GR वैल्यू चेक करेंगे बैटरी कनेक्टर पे। तो अपना मैं GR लेके भी आपको चेक करवाता हूँ बैटरी कनेक्टर पे। पहले कितना आ रहा था, 400 आ रहा था टू साइड। इधर 400 है। दोबारा से प्रॉप को चेंज करते हैं तो GR अपना ओके हो गया। GR ओके हो गया मतलब हमारा फ़ोन भी चालू हो जाना चाहिए। तो मैं इसको पैक करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। तो हमारा ये फ़ोन चालू हो चुका आप है। देख सकते हो ये अपना फ़ोन बिल्कुल चालू हो गया है। तो ये चालू होने का रीजन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें था, कि हमने फॉल्ट को फाइंड किया। जब तक हम फॉल्ट को फाइंड नहीं कर सकते तो हमें पता नहीं होगा कि कैसे करेंगे। और मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया कि हमें पहले कौन सी पावर आईसी पे काम करना है, फिर सेकेंडरी पावर आईसी को भी देखा हमने, 4G PA पे भी गए, वहां पे भी शॉर्टिंग नहीं। तो शॉर्टिंग कहीं पे भी हो सकती है। अगर आपका मदरबोर्ड हीट हो जाए डायरेक्ट तो सिंपल होता है शॉर्टिंग निकालना, नहीं तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। अगर आपको इस टाइप की रिपेयरिंग सीखनी है तो मेरे YouTube चैनल पे मैंने बेसिक से बता रखा है। उसके बाद भी आपको वहां पे समझ में नहीं आता है
और आप चाहते हो कि सर आपके पास में आके ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, तो दिए गए नंबर पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपका मन है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने का, आने का, इस तरीके से डायग्नोस करके मोबाइल रिपेयरिंग करने का, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। और बेसिकली अभी ज़्यादा मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है, इसलिए। तो जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे डिमांड पे चाहिए? बेसिकली ये सॉर्टिंग वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये डेड भी था और सॉर्टिंग भी था, तो मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं ये बता दिया। कोई नई प्रॉब्लम, कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो उसकी भी वीडियो मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। और सीखना है तो दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज जरूर करना व्हाट्सएप पे।